वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे वोकैबलरी के बारे में। वोकैबलरी क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि वोकैबलरी होता क्या है। वोकैबलरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपनी रेगुलर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। It is a set of words that an individual has learned and can use to communicate effectively। कि एक ये वर्ड्स का सेट होता है जो कि हर जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो पहले उसको लर्न करता है और फिर अपनी कम्युनिकेशन में उसको यूज़ करता है ताकि उसकी जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा वो अफेक्टिव लगे, उसकी पर्सनैलिटी बने। हमारे पास जो वोकैबलरी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसमें ईडियम्स का यूज़ करते हैं, कोलोकेशंस का यूज़ करते हैं एंड फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वर्ड्स जैसे कि हम सिंपली अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसमें यूज़ करते हैं। कोई भी हमें चीज़ सामने हमारे आ जाए, लाइक कोई जानवर सामने आ जाए तो हम कहते हैं डॉग। अगर कोई भाग रहा हो तो हम कहते हैं ही इज़ रनिंग। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो उनको जो यूज़ करते हैं वो हमारी वोकैबलरी में आते हैं, जो कि हमारे माइंड में होते हैं, जो कि हम अपने इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं। अगर बात करें फ्रेजेस की, फ्रेजेस क्या होता है कि ऐसे एक सेंटेंस होता है जिसका कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये इसमें सिर्फ वर्ब दिया होता है या हो ज़्यादा हो तो ऑब्जेक्ट दिया होता है, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे दिया गया पिकअप द फ़ोन। तो पिकअप द फ़ोन क्या है कि अपने फ़ोन को पकड़ो। अब क्या है कि ये एक फ्रेज़ है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट नहीं इसमें यूज़ किया गया। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये भी हमारे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ये हमारी वोकैबलरी के थ्रू फ्रेजेस बनते हैं। अब हमारे पास आता है ईडियम्स। ईडियम्स क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जो कि फिगरेटिव जो मीनिंग है वो नहीं शो करते, लेकिन उनका रियलिटी बेस, उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। लाइक ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, अब यहाँ पे एक इडियम है ये ब्रेक अ लेग। जब हम आप रीड करेंगे ब्रेक अ लेग, आप ये तो नहीं समझेंगे कि किसी की टांग तोड़ना। इसका मतलब ये है ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए गुड लक। अब हमारे पास है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्ड्स होता है जिनको कंबाइन करके हम एक वर्ड बनाते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग जो मीनिंग है उसको प्रेजेंट करता है। लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, अगर कोई पर्सन कॉफ़ी पी रहा है तो उसको कॉफ़ी अच्छी लगी है तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। हैवी रेन, अगर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है तो आप कहते हैं हैवी रेन। ये है क्या? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो कि एक मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। अब हमारे पास आ जाता है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं फिगरेटिव लैंग्वेज की, जिनको जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड्स के मीनिंग को प्रेजेंट करने के लिए। लाइक हमारे पास यहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज में मेटाफर्स होते हैं, सिमिली होते हैं, ये हमारे वोकैबलरी को ही प्रेजेंट करते हैं, ये वो हमारी वोकैबलरी को बिल्ड अप करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर क्या होता है कि व्हेन वी यूज टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक, वो हमारा मेटाफर कहलाता है। और अगर हम सिमली की बात करें तो सिमली भी सेम मेटाफर का होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम लाइक और एज को यूज़ करते हैं जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हमारे पास दो सामने दो चीज़ें हैं, तो यहाँ कोई जो चाइल्ड है वो क्या है, अपने पेरेंट्स जैसा है, तो हम कहते हैं ही इज़ लाइक हिज पेरेंट्स। तो वो ये हमारे जो जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं वो हमारे वोकैबलरी में आते हैं, जो कि हमारे फिगरेटिव लैंग्वेज के थ्रू हमारी वोकैबलरी बिल्डअप करने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स को कि वोकैबलरी की कितनी टाइप्स होती हैं। वोकैबलरी के हमारे पास जो टोटल टाइप्स हैं वो हमें 15। तो हम देखते हैं अपनी टाइप्स नंबर 1 से कि एक्टिव वोकैबलरी। एक्टिव वोकैबलरी क्या होता है? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, किसी भी कोई भी पर्सन अपनी लैंग्वेज में यूज़ करता है, जो कि जब हम रीड करें तो अवेलेबल हों। वर्ड्स डेट आर फ्रिक्वेंटली यूज एंड रीडली अवेलेबल इन अ पर्सन लैंग्वेज। कि ऐसे वर्ड्स जो कि हम एक्टिवली, अगर आप नॉर्मल अपनी लाइफ है,
ऐसे ही यूजुअली किसी से बात करते हैं तो उनसे बात करते हुए जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, कि वो ऐसी वर्ड्स आप यूज़ करें जो कि कोई भी आम पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अब बात करें पैसिव वोकैबुलरी की। पैसिव वोकैबुलरी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं लेकिन हमारे रेगुलर जो लैंग्वेज है उसमें यूज़ नहीं होते, लेकिन जब कोई पर्सन बोल रहा हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही होती है कि जब कोई पर्सन ये कोई बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये किस मकसद के लिए ये वर्ड्स को यूज़ कर रहा है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो पैसिव वोकैबुलरी में आते हैं। अब हमारे पास थर्ड आती है रिसेप्टिव वोकैबुलरी। रिसेप्टिव वोकैबुलरी क्या होते हैं? वर्ड्स डेट आर अंडरस्टूड व्हेन रीड आर हेयर्ड बट मे नॉट बी अवेलेबल। ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनको जब भी कोई पर्सन वो रीड कर रहा हो या कोई पर्सन बोल रहा हो तो वो आपको समझ आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्या अवेलेबल नहीं होते, रीडली अवेलेबल नहीं होते, कि रिटन फॉर्म में कह लें आप मौजूद नहीं होते ऐसे वर्ड। यानी कि आप किसी कोई नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है उसकी आप उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें, उसको कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद जो आपके माइंड में वर्ड्स क्रिएट होते हैं वो आपकी रिसेप्टिव वोकैबुलरी में आते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोडक्टिव वोकैबुलरी की, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होता है? वर्ड्स डेट आर वर्ड्स डेट आर एक्टिवली यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ऐसे वर्ड जो होते हैं जिनको हम एक्टिवली यूज़ करते हैं अपनी रीडिंग और राइटिंग में और स्पीकिंग में। तो ऐसे वर्ड्स जो कि हमारी राइटिंग में या हमारी स्पीकिंग में हमें हेल्प आउट करते हैं वो हमारे प्रोडक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं। कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी की हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, कॉन्टेक्सचुअल का मतलब ही ये होता है कि आप कोई भी वर्ड आपके सामने आता है उसके कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए आप उस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई ये वर्ड हमारे सामने आ रहा है इसके पीछे जो बात क्या होगी या इसके आगे क्या बात है, इस वर्ड का मकसद क्या है। तो ऐसे वर्ड जो कि हम उसके कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए अंडरस्टूड करते हों वो हमारे कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी कहलाते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर्मल वोकैबुलरी, फॉर्मल वोकैबुलरी क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशन सच एज बिजनेस और एकेडमिक सेटिंग्स। अब ऐसे वर्ड्स जो कि कोई भी पर्सन बिजनेस, अगर कोई बिजनेस मीटिंग है उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं होते, उसमें हम प्रोफेशनली बात कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट पर्सन से। और जो हमारे एकेडमिक सेटिंग्स में लाइक कोई भी लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, जब वो किसी भी स्टूडेंट को लेक्चर समझा रहा होता है तो उसमें जो वो वर्ड्स का यूज़ करता है वो हमारे फॉर्मल वोकैबुलरी में आते हैं। इन फॉर्मल वोकैबुलरी क्या होती है? जो कि ऐसे वर्ड जो कि हम रेगुलर कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं लोगों से इंटरेक्शन के लिए, ताकि लोग उसमें इंटरेक्ट हो सकें, उनको वर्ड्स की समझ आ सके। बात करते हैं टेक्निकल वोकैबुलरी की। टेक्निकल वोकैबुलरी क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वर्ड्स यूज्ड इन स्पेसिफिक फील्ड्स और इंडस्ट्रीज। लाइक बिजनेस में स्पेसिफिक जो हमारे पास फील्ड होती हैं, इंडस्ट्रीज में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसमें हम टेक्निकल वोकैबुलरी कहते हैं। अगर आप मार्केट में चले जाएं तो वो वहाँ पे आप कोई चीज़ बाय करने लगें तो वो ना डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि आपको अक्सर समझ नहीं है, डिफरेंट आर्टिकल्स को उन्होंने नेम दिए होते हैं, तो ये हमारे इंडस्ट्रियल वोकैबुलरी कहलाती है, यानी टेक्निकल वोकैबुलरी में आएगा। अब आता है स्लैंग वोकैबुलरी। स्लैंग वोकैबुलरी क्या होता है? कोलोकियल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप और कल्चर्स। के स्लैंग वर्ड्स वोकैबुलरी क्या होते हैं? डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो स्पेसिफिक वर्ड्स का या एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं वो हमारे स्लैंग वोकैबुलरी में होते हैं। अगर आप पंजाब में देखें तो लोग ज़्यादा पंजाबी का यूज़ करते हैं, सिंध साइड पे देखें तो वो सिंधी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट जो कल्चर्स की अपनी अपनी लैंग्वेज होती हैं, डिफरेंट जो ग्रुप होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है उन्हें हम स्लैंग वोकैबुलरी कहते हैं। Idiomatic vocabulary, words and expressions with figurative meaning that differ from their literal meaning. Idiomatic vocabulary क्या होते हैं? ऐसे words हमारे पास होते हैं जो कि उनका जो फिगरेटिव मीनिंग, यानी कि हम जब किसी भी वर्ड को रीड करते हैं, किसी भी फ्रेज़ को रीड करते हैं, इडियम को रीड करते हैं, उसका जो मीनिंग है जब आप रीड करते हैं डिफरेंट होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे वर्ड जो कि डिफरेंट मीनिंग को प्रेजेंट करें वो हमारे इडियोमेटिक वोकैबुलरी में आएंगे। कोलोकेशनल वोकैबुलरी क्या होता है? वर्ड्स डेट फ्रिक्वेंटली अपीयर टुगेदर इन अ लैंग्वेज। ऐसे वर्ड जो कि एक लैंग्वेज में इकट्ठे आ रहे हों लेकिन उनका मीनिंग जो है ना वो डिफर हो, वो हमारे कोलोकियल वोकैबुलरी में आता है। अब हम बात करते हैं लेक्सिकल वोकैबुलरी के बारे में। लेक्सिकल वोकैबुलरी क्या होते हैं? वर्ड्स डेट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड यूज टू कन्वे अ पर्टिकुलर आइडिया कंसेप्ट। ऐसे हमारे पास जो वर्ड्स हैं जिनके एक स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं हम उनको एक
कोई भी वर्ड है उसका, कोई भी चीज़ है उसका स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करने के लिए जिन हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं हमारे पास वो लेक्सिकल वोकैबुलरी में आते हैं। फंक्शनल वोकैबुलरी क्या होता है? वर्ड्स यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ग्रीटिंग्स, अपोलोजाइज। फंक्शनल वोकैबुलरी क्या होता है? फंक्शन मीन ही क्या होता है कि आप कोई एक्शन कर रहे हो, डूइंग सम एक्शंस। तो ऐसे वर्ड जो कि किसी भी फंक्शन को प्रेजेंट करें, लाइक अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो उससे आप सलाम लेते हैं, उसको ग्रीटिंग्स कहते हैं। या आप किसी पर्सन को सॉरी करना हो तो उसको अपोलोजाइज करते हैं। या अगर आपको किसी को शुक्रिया अदा करना है उसको थैंक यू कहते हैं। या कोई सॉरो के वर्ड्स यूज़ करते हैं, अगर कोई अफसुर्दगी के जो वर्ड्स होते हैं सॉरो उन्हें कहते हैं। तो जो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे फंक्शनल वोकैबुलरी में आते हैं। अब अगर हम बात करें सेमेंटिक वोकैबुलरी की, सेमेंटिक वोकैबुलरी क्या होता है? वर्ड्स रिलेटेड टू मीनिंग एंड कंसेप्ट। ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उनके मीनिंग के साथ रिलेट हो, उनका एक कंसेप्ट बनो। सेमेंटिक वोकैबुलरी में क्या होता है? हम ज़्यादा ग्रामेटिकली वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लाइक नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। इन जो हमारे पास होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनके ज़रिए जब हम किसी वर्ड के मीनिंग को कन्वे करते हैं, लाइक अगर जब जैसे हमारे पास एक वर्ड नाउन है तो नाउन क्या है? एडजेक्टिव में भी चेंज हो जाता है। जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब में, वर्ब है सॉरी, वो एडवर्ब में चेंज हो जाता है। तो जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं तो वो हमारी सेमेंटिक वोकैबुलरी में आते हैं। प्रैग्मेटिक वोकैबुलरी क्या होता है? वर्ड्स यूज टू कम्युनिकेट इफेक्टिव इन सोशल सिचुएशंस, के ऐसे वर्ड जो कि हम सोशली किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी पर्सन से इफेक्टिवली बातचीत कर सकें, तो वो हमारे प्रैग्मेटिक वोकैबुलरी में आते हैं। यानी कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज है उर्दू पंजाबी, जो कि हमारी मदर लैंग्वेज है। उसके बाद जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सोशल सिचुएशन में अफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो हमारी प्रैग्मेटिक वोकैबुलरी में आता है। अब हम अगर बात करें अपनी ओवरऑल वोकैबुलरी की, तो ओवरऑल वोकैबुलरी क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि हम अपने इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसके ज़रिए जो वर्ड्स को हम लर्न करते हैं, हमारे माइंड में जो वर्ड्स आते हैं। क्योंकि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके माइंड में कोई वर्ड्स नहीं होते, उसके माइंड में कोई वोकैबुलरी नहीं होती। जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट से लर्न करता है, उसके साथ हम बातचीत करते हैं तो वो लैंग्वेज को लर्न करता है, उसके माइंड में वर्ड्स जो है ना उनका एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके ज़रिए जब वो लैंग्वेज को लर्न करता है तो वो हमारी वोकैबुलरी में आता है। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।